नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग CDP मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है और पास पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें परिवार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे अधिक योगदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने प्रतिपादन किया है। उनमें से पहली जो है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष एवं उससे ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण होता है परिवार का वातावरण। उसके परिवार का वातावरण उसकी अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मुख्य कारण होता है। जब भी कोई बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है तो उसमें सबसे अधिक योगदान परिवार के वातावरण का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या फिर पाठ्यक्रम पर? तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हर बालक अपने में विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, तो सबकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए किसी भी बालक की उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता और समस्या पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये सभी समायोजन शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन इससे है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इससे भी है, सीखने के तरीकों का अध्ययन इससे भी है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, संचार माध्यमों का अध्ययन इससे नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, ये देखिए बिहार टीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें ये विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की जो अवस्था है किशोरावस्था, वो सबसे जटिल व कठिन है। स्टेनले हॉल ने इसे तूफान तथा विरोधों की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी? तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है ये सभी हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, वृद्धि को आहार भी प्रभावित करता है, तो ये सभी कारक हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्ष को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, ये सभी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित। जब छात्र कहे तो नियमित मतलब प्रतिदिन गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए, प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुबंधन द्वारा। मतलब उसको समझाकर, या अच्छी आदतें आप अगर करेंगे तो उसका अनुकरण करके भी वो बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। इस तरह से बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, उपरोक्त सभी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजीकरण की जांच में समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता। मौलिकता तो होती ही है, उत्पादकता भी होती है, नए ज्ञान की खोज भी, ये भी विशेषता है सृजनात्मकता की। लेकिन सृजनात्मकता में अपरिवर्तनशीलता ये नहीं होती, उसमें परिवर्तनशीलता होती है। नई नई जब खोज होती है तो उसमें परिवर्तनशीलता तो होगी ही। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से जो प्रतिक्रिया प्राप्त करने का समय है वो प्रश्न के कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है। अगर सरल प्रश्न है तो कम समय लगेगा प्रतिक्रिया देने में, और अगर कठिन प्रश्न है तो प्रतिक्रिया प्राप्त करने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो प्रश्न के कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है कि उसको कितना विद्यार्थियों को समय दिया जाना चाहिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार का एक उदाहरण है? निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, या उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय अपसारी। अपसारी मतलब इसमें सोच का विस्तार होता है, आपको सोचना पड़ेगा और सोच का विस्तार होगा कि क्या योजना आप बनाएंगे जिससे कि जो विद्यालयों की शिक्षा है, आपके अंतर्गत जो अधिकार के अंतर्गत विद्यालय आते हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। तो उसके लिए अपसारी सोच की आवश्यकता होगी और उच्च स्तरीय हाई ऑर्डर थिंकिंग की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत को छोड़कर ये बाकी तीनों जो सिद्धांत हैं ये व्यापक शब्द का समर्थन करते हैं। व्यापक का अर्थ क्या है इसमें, कि मूल्यांकन के जितने भी क्षेत्र हैं उनको सभी को सम्मिलित किया जाए, कि व्यापक मूल्यांकन हो, कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए, तो उसी को कहते हैं व्यापक कॉम्प्रहेंसिव। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत इसका समर्थन नहीं करता है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।